Hi guys, how are you? This is Akhilesh Kumar and I am going to discuss about something very most important chapter. You can say that the last chapter of high school book, Footprints Without Feet. You can say that supplementary reader, the book that saved the earth. आज इस पुस्तक के बारे में जो कि लास्ट का चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक ऐसी पुस्तक जिसने अर्थ को आक्रमण से बचाया, मार्सियन के। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे इसके राइटर हैं, तो क्लेयर वाइको इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस चैप्टर में जो अद्भुत कैरेक्टर हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो लेसन है ये एक प्रकार का आपका साइंस फिक्शन है, एक प्रकार की इमेजिनेशन है जो कि फ्यूचर में घटित होने वाली है। एक ब्लैंक इमेजिनेशन है, एक सोच है कवि की या हमारे लेखक की सोच है कि भविष्य में हो सकता है ऐसी भी कल्पना हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मंगल ग्रह का जो मेन हेड है, जो कि यहाँ पे जो कैरेक्टर के माध्यम से उसका नाम थिंक टैंक है, वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवा दूँ, इसके बाद ही इस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले कौन है, हिस्टोरियन है। तो हिस्टोरियन क्या है, सी इज ए मेंबर ऑफ द, क्या है, सी इज ए मेंबर है, सदस्य है, ऑफ द म्यूजियम, एक संग्रहालय की है ना, ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की, एंड डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की प्राचीन हिस्ट्री की संग्रहालय की वो एक सदस्य है ना। जो क्या है, एक ये जो चैप्टर है ये 20th सेंचुरी का जिक्र कर रहा है और वर्तमान में कौन चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है और जिक्र कर रही है 25th सेंचुरी में। कि 25th सेंचुरी में आज के 400 वर्ष बाद जो मंगल ग्रह है वो वहाँ का जो हेड है थिंक टैंक, वो एक योजना बना रहा है, प्लान कर रहा है कि जो पृथ्वी है वो एक मैली कुचैली है, गंदी सी है और उस पर जो लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही हैं सब, यानी कि उनको गुलाम बनाया जा सकता है, उन पर आक्रमण किया जा सकता है। तो ऐसी सोच उसके अंदर रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर सेकंड में क्या है, थिंक टैंक। ये क्या है, ही इज एन ओवर कॉन्फिडेंट एंड फुलिश कमांडर। ये क्या है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट मैन है। तो क्या है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंट, इसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी शक्ति पे, अपनी बनावट पे, अपने स्ट्रक्चर पे, अपने ग्रह का। यस, एंड फुलिश कमांडर इन चीफ। और ये कमांडर इन चीफ है लेकिन है कैसा, मूर्ख है, क्योंकि किसी के सुझाव को ये नहीं मानता। उसको लगता है कि मंगल ग्रह श्रेष्ठ ग्रह है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका अंडाकार साइज, हेड का साइज है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। तो इन चीफ ऑफ कमांडर चीफ द मार्सियन फोर्सेस, यानी मंगल ग्रह की जो सेना है क्या करती है, एंड प्रोब टू अटैक ऑन द अर्थ। और मंगल ग्रह पर जो सेना है यानी थिंक टैंक के अधीन काम करने वाले जो लोग हैं, तो थिंक टैंक उनको बताते हैं कि भाई आपको पृथ्वी पे जाना है और किस तरह से पृथ्वी पे अटैक कर देना है ना। तो उसकी एक आगे देखते हैं, तो ये इस बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं नूडल क्या है, ही इज ए ट्रेनी अंडर थिंक टैंक। तो नूडल जो है वो थिंक टैंक का एक ट्रेनी यानी प्रशिक्षार्थी है ना, अंडर थिंक टैंक, जो कि उसके अधीन काम करता है नूडल। ही इज सेंसिबल, लेकिन जो नूडल है वो बड़ा संवेदनशील है, वो थिंक टैंक की भांति अभिमानी नहीं है ना। इंटेलिजेंट है भाई, तो इंटेलिजेंट भी है, एंड हाई पर्सनालिटी फिगर, और उच्च व्यक्तित्व वाला आदमी है ना। तो ये हो गया है नूडल के बारे में। अब देखते हैं कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ओ। ये तीन क्या है, ये तीन है, दे आर द क्रू ऑफ प्रोब 1। ये क्या है, ये क्रू है, एक प्रकार का जत्था है इन तीन लोगों का, जो कि किसके अधीन काम कर रहे हैं, थिंक टैंक के अधीन काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी प्रोब मतलब छानबीन करने वाले, खोज पड़ताल करने वाले लोग हैं। प्रोब 1 मतलब फौजी जत्था है इनका। दे आर सेंड टू अर्थ, उनको जमीन पे भेजा जाता है, अर्थ पे भेजा जाता है कि तुम पृथ्वी पे जाओ, है ना, टू नो
नो, जानकारी करो अबाउट अर्थ बिफोर इन्वेडिंग इट, मतलब आक्रमण करने से पहले तुम पृथ्वी पे जाओ और वहां का जायजा लो कि वो आक्रमण किया जाए कि ना किया जाए, ये कैसे लोग हैं। जाओ और जैसे ही ये नीचे आते हैं तो एक लाइब्रेरी में ये उतरते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो किताबें पढ़ते हैं और वो कुछ खा रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो तो सैंडविच खाते हैं, है ना, तो वो उनको जानकारी नहीं होती सैंडविच की, तो वो जो मंगल ग्रह के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये क्या देख रहे हैं, तो वो जो बुक्स होती है वहाँ पे उसको ही सैंडविच समझ लेते हैं और उसको खाने लगते हैं, है ना। तो फिर वो पृथ्वीवासी हैं, वो उनको समझाते हैं, उसका टेस्ट बताते हैं और उसको बताते हैं कि ये ऐसा खाया जाता है, ऐसे सुना नहीं जाता है, तो उनको भ्रांति हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। आप ऐसे खाने लगते हैं तो उनको अटक जाता है, फंस जाता है और पानी को जानते नहीं थे क्योंकि मंगल ग्रह से आए थे, है ना। और इसमें एक बात और बताई गई है कि किस प्रकार से मदर गूज, आपने पुस्तक पढ़ी होगी, कौन सी है, मदर गूज। मदर गूज जो कि क्या है, एक राइमिंग स्कीम की क्या है, पुस्तक है ना। तो ये पुस्तक कैसी है, ये पुस्तक है कोई महान पुस्तक नहीं है, छोटे क्लास के पेज स्टैंडर्ड होता है और इसमें किस प्रकार से पृथ्वीवासियों को उस पुस्तक में ट्रेंड किया और इसके बाद आक्रमण करने से पहले, और वो थिंक टैंक है, वो इतना मानी है, वो इतना चूर है कि वो एक ऑफ स्टेज वॉइस और होती है जो मिरर दिखाता है, क्योंकि मिरर से ही पूछता है कि मैं सबसे शक्तिशाली संसार के ग्रह में मंगल ग्रह का शक्तिशाली पर्सनालिटी हूँ, युवा हूँ, है ना, व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ, तो वो दर्पण देता है, दर्पण कह देता है, दर्पण भाई कही देगा तो उसको प्रतिबिंब होगा, तो उसी को चुम लेता है कि वास्तव में मेरी प्रशंसा दर्पण में की है ना। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो पुस्तक रही है, कौन सी पुस्तक है, मदर गूज पुस्तक है, और उसने इस पृथ्वी पे होने वाले आक्रमण को बचा लिया। और अंततः तो फाइनली ये हुआ कि पृथ्वीवासियों ने मंगल वासियों से एक प्रकार की फ्रेंडशिप की और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ के लोग रहन सहन में रहते हैं, किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं, किस प्रकार से जानवरों को पालते हैं, यानी कि ऐसे प्रकार को बताया और उसको थिंक टैंक को सूचना दी गई कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो थिंक टैंक ने भी सोचा कि भाई अभी लोग जाओ, विवाद करो, अभी वहाँ पे आक्रमण नहीं करना है, ये तो लोग भले ही मैले को चले ग्रह पे रहते हैं लेकिन भाई ये हमसे भी तेज हैं, तो आप आक्रमण को रोक दो। और जो थिंक टैंक है वो सोचते हैं, उनका अपमान जो चूर हो जाता है और उनको भी लगता है कि पृथ्वी पे ऐसे लोग रहते हैं। तो ये कुछ मिला करके ये सब इस लेसन की थीम रही है, तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो मिल जाए, डाल दिया जाए तो हो सकता है बच्चों के हित के लिए रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।